हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अक्सर मुझे कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा जाता है कि सर, कर्म तो सब करते हैं, फिर कुछ लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं। यानी जैसे कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। ऐसे ही जब किसी कंपनी का जॉब्स या रिक्रूटमेंट निकलता है, मान लो 10 पोस्ट निकलती है, तो लाखों लोग वहां पर या हजारों लोग वहां पर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्यों सिर्फ 10 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। आई मीन टू से, क्यों जैसे लाखों या हजारों लोग हैं, उनमें से क्यों सिर्फ किसी खास 10 लोग का ही सिलेक्शन होता है, जबकि योग्यताएं औरों के पास भी होती है। ऐसे ही जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो तैयारी भी होती है, योग्यता भी होती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ पॉइंट से या कुछ परसेंटेज से उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जब लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो क्या वजह है इसकी कि कर्म करने के बाद भी क्यों कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर डटे रहिएगा, क्योंकि हम आज कर्म का बहुत बड़ा रहस्य जानने वाले हैं। कर्म के आधार पर क्या नतीजे मिलते हैं, या फिर कुछ और भी होता है जो जरूरी होता है सिलेक्शन करवाने के लिए, जो जरूरी होता है सफलता के लिए कर्म के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं बात को शुरू करूंगा इस लाइन से कि कर्म का परिणाम तभी मिलता है जब हमारा ऊर्जा स्तर उस लक्ष्य के ऊर्जा के स्तर के बराबर हो जाता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट है, किसी एग्जाम में सफलता चाहता है, तो उस एग्जाम में सफलता पाने के लिए जितने ऊर्जा स्तर की जरूरत होती है, जब वो स्टूडेंट उतना ऊर्जा स्तर या उससे ज्यादा ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है या होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये ऊर्जा स्तर कैसे आता है? ये ऊर्जा स्तर आता है बहुत सारे तरीकों से। सिर्फ हार्ड वर्क का नाम कर्म नहीं है। हार्ड वर्क इज ए पार्ट ऑफ दैट कर्मा। जब हम किसी एग्जाम के लिए या किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या किसी लाइफ की किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वहां पर हार्ड वर्क सिर्फ एक पार्ट है, बट कंप्लीट कर्मा हार्ड वर्क नहीं है। तो हार्ड वर्क के साथ ऐसे कौन सारी चीजें हैं जो मिलकर टोटल कर्म बनाती है, और वो ऐसा कर्म बनाती है जिसके आधार पर परिणाम आता है, या सिलेक्शन होता है, या अपॉर्चुनिटी मिलती है, या वो चीज हम प्राप्त कर लेते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हार्ड वर्क के साथ जरूरी है बाकी चीजें, और ये सब मिलकर वो ऊर्जा स्तर बनाता है जो कि उस कर्म के परिणाम के लिए, उस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए चाहिए। जैसे हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपका सही बिहेवियर, हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपका राइट कैरेक्टर, हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपकी राइट थॉट, यानी आप समाज के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, औरों के प्रति क्या थॉट रखते हैं, वो कैसा है। हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपका राइट स्पिरिचुअल क्वोशंट, यानी आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपकी सर्विस, कि आप लोगों को कितना सर्व कर रहे हैं, इस वर्ल्ड को कितना सर्व कर रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ जरूरी है आपका पर्सनल टेम्परामेंट, आपका बॉडी क्वोशंट, आपका माइंड क्वोशंट, आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट। ये सारी चीजें मिलकर आपका ऊर्जा स्तर बनाती है। जब हार्ड वर्क के साथ अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक्सीलेंस, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बिहेवियर, हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट, और हमारा सोशल क्वोशंट, और बहुत सारी चीजें, जब सब सारी चीजें जुड़ जाती है, तो बनता है हमारा ऊर्जा स्तर। और ये ऊर्जा स्तर हमें किसी भी लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे जब स्टूडेंट तैयारी करता है, तो वो सिर्फ हार्ड वर्क करता है, यानी वो सिर्फ सिलेबस याद करता है, रटता है, और वही सिलेबस लाखों स्टूडेंट और भी रट रहे होते हैं। लेकिन उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में जो आपको आगे जाकर बनना होता है, जो हासिल करना होता है, उसके लिए जो इनर क्वालिटीज आप में जरूरत होगी, वो जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक आपका ऊर्जा स्तर उतना नहीं होता है जो उस लक्ष्य के लिए जरूरी था। इसलिए यूनिवर्स या प्रकृति हमें हर तरह से उस लक्ष्य के लिए पहले तैयार करती है, हमारा ऊर्जा स्तर उस लेवल का पहले क्रिएट करती है, बनाती है, तभी जाकर हमारा किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, या किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, या किसी फील्ड में हम सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो
मान लो अब सवाल ये उठता है, जो आपका सवाल जो आता है, तो फिर क्या हमारा हार्ड वर्क, मान लो ये सारी चीजें नहीं हुई तो क्या हमारा हार्ड वर्क वेस्ट चला जाता है? हमने जो इतनी मेहनत की, वो जो ऊर्जा स्तर हमने जनरेट किया, क्या वो वेस्ट चला जाता? नहीं, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। हार्ड वर्क से जो आपका ऊर्जा स्तर जनरेट हो रहा है वो पड़ा रहेगा, वो स्टोर्ड ऊर्जा स्तर होगा, वो आपके काम आएगा इन फ्यूचर। वो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो ऊर्जा स्तर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लाइफ में कुछ ना कुछ दिलवाएगा। अब आइए जानते हैं ये ऊर्जा स्तर कैसे काम करता है। ये जो आपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से ये जो एनर्जी जनरेट की, ये कब और कैसे काम आती है, यही आज का टॉपिक है मेन, कि हमारी ऊर्जा या हमारा हार्ड वर्क, हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन वो हमें कैसे आगे बढ़ाती है। चलिए समझते हैं। नंबर एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो ऊर्जा स्तर आपके बाकी सब चीजें सीखने का वेट करता है, और जब आप बाकी चीजें सीख जाते हो तो वही ऊर्जा स्तर मिलके आपको बड़ी आसानी से अगले साल हो सकता है उस एग्जाम में आपको सेलेक्ट करवा दे, या फिर जब तक आप बाकी चीजें नहीं सीख जाते तब तक वो ऊर्जा स्तर वेट करता है। वो चीजें आपके सीखने का, साथ ही हो सकता है उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो और वो दूसरे किसी उसी के रिलेवेंट एग्जाम में, यानी उसी के इक्वल एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवा दे। या ऐसा भी हो सकता है एग्जाम से सिलेक्शन वाले प्रोसेस को आपको हटा दे, किसी फील्ड में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल बना दे, क्योंकि वो ऊर्जा स्तर तो बड़ा है, आपको फिर वहां दूसरे फील्ड में आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, आप जाते हैं और वो ऊर्जा स्तर ऐड होता है और आपको सक्सेसफुल बना देता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से आप हताश निराश हो जाओ एक बार, लेकिन कुछ साल बाद में वो ऊर्जा स्तर जो स्टोर्ड पड़ा है वो छोटे छोटे चंक्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, और आपको रेगुलर वे में आपको जो छोटी छोटी सफलताएं दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्तों में 50 लोग थे, तो कोई पार्टी थी, उसमें कोई कंपटीशन हुआ और वहां पर मान लो डांस कंपटीशन था, वहां पर आपका किसी डांस का छोटा सा कुछ पार्ट सीखा हुआ था और किसी का नहीं सीखा हुआ, और वहां पर आपने बिल्कुल कोई मेहनत नहीं की उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने में, या कहने का मतलब नंबर 1 आने में। और ये वही ऊर्जा स्तर है जो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देता है कि उन 50 लोगों में आप तुरंत ऊपर आ जाएं, और वहां के उस वक्त जो कंपटीशन होगा उसमें आप टॉप हो जाते हैं, आपको खूब सारी तारीफ मिलती है, हो सकता है छोटा मोटा अवार्ड भी मिले। मैं ऐसे एक कंपटीशन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल डेली वे में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है। ये ऊर्जा स्तर है जो छोटा छोटा टूट कर कम प्रयास में हमें अलग अलग जगह सफलताएं दिलवाता रहता है। तो ये तीसरा तरीका है जब ये ऊर्जा स्तर आपको सफलता दिलवा सकता है। एक तरीका और है, हो सकता है जो ऊर्जा स्तर आपने जनरेट किया हो किसी एग्जाम की सफलता के लिए मेहनत करके, या किसी और फील्ड में सफलता के लिए मेहनत करके, वो ऊर्जा स्तर आपके लिए जरूरी था भविष्य की सफलताओं के लिए। हो सकता है आपको इस एग्जाम के लिए नहीं तैयार किया जा रहा, सिर्फ इस एग्जाम में तो आपको कुछ सिखाने के लिए, वो ऊर्जा स्तर क्रिएट करने के लिए आपसे तैयारी करवाई गई थी, जबकि आपका रियल मकसद कोई दूसरा है। मैं आपको बड़े ही एग्जाम्पल्स के साथ में ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो ऊर्जा स्तर हमारे कैसे कैसे काम आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में किसी और चीज की तैयारी के लिए, किसी और चीज के लिए हम बने हैं, और उस वहां पर हमें टिके रहने के लिए, वहां पर हमें जाने के लिए उस तप की जरूरत होती है, उस हार्ड वर्क, उस एनर्जी की जरूरत होती है जो हमसे करवा लिया जाता है, और बाद में राइट टाइम पर हमको वहां से हटा लिया जाता है और हमारी राइट डायरेक्शन की ओर बढ़ा दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है हमारे पास कोई चीज ऐसी मिल गई हो जो बिना मेहनत के मिल गई हो सकता है अभी वर्तमान में मिली हो, या हो सकता है पास्ट में मिली हुई हो, लेकिन उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, तो वो चीज हमारे पास बरकरार रहे, इसके लिए ऊपर वाला हमसे हार्ड वर्क करवाता है। जैसे मान लो किसी एग्जाम में तैयारी, एग्जाम के सिलेक्शन के लिए हमने तैयारी की, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसका मकसद वो सिलेक्शन करवाना था ही नहीं। जो चीज मिली हुई है पास्ट में उसको सुरक्षित रखना है, तो वो फ्री में मिल गई थी, उसको पे करने के लिए वो आपसे तैयारी करवाई गई थी, और जो ही वो ऊर्जा स्तर जो आपने जनरेट किया उसकी तैयारी करके, वो ऊर्जा स्तर, वो जो चीज मिली हुई है उसके बराबर हो जाता है, तो आपको वो पेमेंट हो जाता है, आपको वो भुगतान हो जाता है, फिर आप अपनी राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं।
जो आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन, और आपको बिल्कुल दुख नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। रियलिटी है, क्योंकि आप उसके लिए नहीं थे, आप दूसरी चीज के लिए थे। आपको सिर्फ उस जो चीज आपको मिली हुई उसको रखने के लिए वो पेमेंट करना था, वो भुगतान करना था। तो इस तरह से ऊर्जा स्तर अलग अलग डिवाइड हो जाता है। लेकिन हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। लेकिन रियल में जब एग्जाम में सिलेक्शन होता है वो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है। और मान लो कि हमारा वो ऊर्जा स्तर जनरेट हो भी जाए, मान लो हार्ड वर्क के साथ हमने वो सारी चीजें सीख ली जो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत थी, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वो लक्ष्य हासिल हुई या हमारा किसी एग्जाम में सिलेक्शन हुई, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो प्रकृति के हाथ में चली जाती है। प्रकृति अब देखती है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या आपके लिए वो लक्ष्य पाकर सही रहेगा, लक्ष्य पाने के बाद में आपको सच्ची खुशी देगा, या प्रकृति का कोई दूसरा सिस्टम तो उससे नहीं बिगड़ेगा। तो वो प्रकृति के फिर मास्टर प्लान का हिस्सा बन जाता है कि आपको वो लक्ष्य दिलवाना है या नहीं दिलवाना। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो लक्ष्य आपको दिलवा दिया जाएगा, सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ आपके लिए बुरा है या वो किसी चीज को गड़बड़ करता है तो अभी हो सकता है वो लक्ष्य आपको नहीं दिलवाया जाए और उसके लिए कोई और व्यवस्थाएं हो। लेकिन वो वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो YouTube के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी है, वो सब शर्तें पूरी हो जाएं, तब जो बाजी है वो किसी हाथ में चली जाती है, YouTube के हाथ में चली जाती है। फिर वो देखता है कि आपके वीडियो सही है या आपका प्लेटफॉर्म, आपके ऑडियंस कैसी आई, आपके वीडियोस कैसे चले। अगर सारी चीजें सही होती है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अदरवाइज उसको पेंडिंग कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक ऐसे ही प्रकृति के हाथ में जब बाजी चली जाती है तो वो देखती है कि क्या आपको आगे बढ़ाना उचित रहेगा तो आगे बढ़ा दिया जाता है, नहीं बढ़ना वहीं पर रोक दिया जाता है। और मान लो कई बार आपका ऊर्जा स्तर भी जनरेट हो गया, लेकिन उस वक्त किसी और वजह से प्रकृति ने आपका सिलेक्शन रोक दिया, तो फिर भी वो इम्बैलेंस नहीं करेगी, आपके साथ बुरा नहीं करेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों योग्य थे, दोनों का ऊर्जा स्तर काफी था और दोनों का एक लक्ष्य था, दोनों ही अपने अपने लक्ष्य के प्रति फोकस थे कि युद्ध जीतना है। लेकिन प्रकृति ने यह देखा कि इस पूरे संसार का भला किसमें होगा, तो भगवान कृष्ण के रूप में प्रकृति पांडवों के साथ में हुई और उनको युद्ध जिता दिया। लेकिन इस पूरी युद्ध में एक योद्धा था बर्बरीक, जो वास्तव में अपनी मां को वचन दे के आए थे कि मैं तो जो हारेंगे उनके साथ पार्टिसिपेट करूंगा। उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उनका तप इतना था, पहले से उन्होंने 3 बाण हासिल कर रखे थे कि मैं वो 3 बाणों से किसी भी युद्ध को फिनिश कर सकता हूं, और वो वाकई में कर सकते थे। इसलिए वो अपनी मां को वचन दे कि युद्ध में जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्रकृति का दूसरा काम इससे बिगड़ जाता, पूरा संतुलन बिगड़ जाता, इसलिए भगवान कृष्ण उनको रास्ते में मिलते हैं, उनको युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने देते और उनसे, क्योंकि वचन उनका तोड़वा नहीं सकते थे, इसलिए उनको अब इस युद्ध से हटाने का मात्र एक विकल्प रह गया था, वो थी उनकी हत्या, उनका वध करना। तो आखिरकार भगवान ने उनसे उनके शीश का दान मांगा कि आपको इस युद्ध से हटना पड़ेगा, और अपने सुदर्शन चक्र से उनका शीश काट दिया। लेकिन उनकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, उनके तप के बराबर भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि भविष्य में कलयुग में तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारा खूब नाम होगा। और आज हम श्याम बाबा के रूप में उन्हीं बर्बरीक को जानते हैं। यानी अगर हमने तप किया है, हमने अगर हार्ड वर्क किया है, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, हमारे पास उसका रिटर्न जरूर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, वो प्रकृति निर्णय करेगी। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और पूरे मन से कर्म करना है। बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है किसी फील्ड में हमें सफलता दिला दे, हो सकता है थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिनों बाद में, थोड़े साल बाद में हमें सफलता दिला दे, हो सकता है वो ऊर्जा स्तर हमें लाइफ के किन्हीं दूसरे पैरामीटरों पर सक्सेसफुल बना दे। इसलिए प्लीज आप ये ना देखें कि हमने वहाँ मेहनत की फिर भी हमें सफलता मिली। हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होते, हर व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं। हम उनको लॉन्ग टर्म नहीं देखते, हम उनकी 2 साल की तैयारी देखते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि इसने तो बहुत मेहनत की इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, हम ना तो उनके पीछे का बैकग्राउंड हमें पता है, ना उनके आगे का बैकग्राउंड पता। हो सकता है 2 साल बाद में वो किसी फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हो और उसकी सक्सेसफुल होने की वजह उसकी पीछे की मेहनत थी। जैसे आज मेरा दोस्त है, उसने 4 साल तक नीट की तैयारी की थी, तो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज वो बहुत अच्छे टीचर है। आज पर मंथ उनके 3 लाख रुपए से ज्यादा वो अर्न कर रहे हैं और लगभग 10 साल से ज्यादा उनको टाइम हो गया है, वो सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में। वो किस वजह से, वो उस 4-5 साल की जो नीट की प्रिपरेशन उन्होंने की थी, डायरेक्ट नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उस प्रिपरेशन के बदौलत उन्हें दूसरी फील्ड में
मजा आ रहा है, पैसा मिल रहा है और सक्सेसफुली वो लाइफ जी रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि कर्म बर्बाद चला जाएगा या कर्म तो सब करते हैं फिर कुछ लोग ही सक्सेसफुल नहीं, सब सक्सेसफुल होते हैं लेकिन सही वक्त पर होते हैं। इसलिए हमें कर्म करने पर ध्यान देना है। अगर एक फील्ड में हमने बहुत ज़्यादा कर्म कर लिया और वहाँ हमारी बात नहीं बन रही तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या क्या मुझे किसी और डायरेक्शन की ओर बढ़ना है, क्या मेरे लिए कुछ और सोचा गया है, क्या मैं इससे बेटर कुछ और जगह जा सकता हूँ। तो ये सोचना है, प्रकृति के मास्टर प्लान के बारे में सोचना है, यूनिवर्स के बारे में सोचना है, अपने खुद के पेशेंस के बारे में सोचना है कि मुझे किस लिए बनाया गया है। और यकीन मानिए जब अपन विश्वास करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, सही नीयत रखते हैं और ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं तो वो सही टाइम आने पर हमें सही जगह अपने आप फिट कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, सक्सेसफुल सब होते हैं, कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, समय आने पर उसका परिणाम जरूर मिलता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।